हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम इसका आपके जनरल जो जीके पूछा गया है 30 नंबर का, जिसमें आपके हिमाचल है, कुछ साइंस के क्वेश्चन है, बाकी आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जो ये पेपर है जेबीटी टेट का, ये आज 15 नवंबर को हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है? हु आर इंक्लूडेड इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल? तो ये है आपके प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति इसके भी पदेन अध्यक्ष है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, तो किसके हैं? ऑप्शन बी राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान 14 मेजर बैंक्स आर नेशनलाइज्ड? तो वो पंचवर्षीय योजना थी ऑप्शन बी फोर्थ पंचवर्षीय योजना, जो थी आपके 1969 टू 1974 के बीच में। उस वक्त हुआ था 14 जो बड़े बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये ऑप्शन सी 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम, तो वो जो डैम है आपका वो है आपका भाखड़ा डैम। नेक्स्ट है आपका, खीरगंगा नामक गर्म पानी के चश्मे किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग, ऑप्शन है कुल्लू में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी हमीरपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी आपके 76%, ऑप्शन ए। भारत में गोल्फ का सबसे पुराना प्राकृतिक जो मैदान है वो स्थित है आपके ऑप्शन बी नालदेहरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में क्रांतिकारियों के क्रोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला से भागकर कहाँ शरण ली थी? तो अंग्रेजों ने शिमला से भागकर शरण ली थी जुनगा में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन, तो ये बना था ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को। कुल्लू देश की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? हु वाज रिटन द बुक कुल्लू देश की कहानी, तो ये लिखी गई ऑप्शन बी लालचंद प्राथी के द्वारा। भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है तो वो है आपके ऑप्शन थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो है आपके 182 मीटर हाइट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय जो महिला वो थी आपकी ऑप्शन सी बचेंद्री पॉल, ये चढ़ी थी आपकी 1984 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, तो वो थे आपके ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको, लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था? तो वो था ऑप्शन ए बड़ौदा। निम्न में से किसका अलग प्रस्तावना था? विच अमंग फॉलोइंग हैज सेपरेट प्रियम्बल, तो वो था ऑप्शन ए भारत सरकार एक्ट 1919। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो की थी ऑप्शन ए WC बैनर्जी ने 1885 में। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो वो थे ऑप्शन बी 34 नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से निम्न में से किस जाति को सर्वाधिक फायदा हुआ? तो वो हुआ था ऑप्शन बी जमींदारों को। अवध का विलय व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा कब हुआ था? तो अवध को मिलाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, तो ये मिलाया गया था 1856 में, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। निम्न में से भारत के प्रथम वाइसराय थे? तो वो थे ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम वो क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है?
तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्क वन के समय में दरबारी वैद्य कौन था? तो इनके टाइम में थे चरक। ऑप्शन ए। निम्न में से किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुद्धा को। ऑप्शन डी। भारत के किस भाग में स्थानांतरण खेती की जाती है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन? तो ये मोस्टली की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ऑप्शन डी। जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से जल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है रहेगा आपका ऑप्शन सी, कि जो बांधों के कारण स्थानीय लोग अपनी नदी की जीवन रेखा से विस्थापित हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, जलकरण होगी। तो ये तीनों ही आपके ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इसका जो ऑप्शन डी वो राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो जो ताजमहल का रंग जो पीला हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ऑप्शन ए, एसिड रेन के कारण ये आपके ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है। तो ये रहे आपके जीएस जीके के क्वेश्चन।